हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.3। तो देखिए पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोगों को मस ज्ञात करना है। ओके, महत्तम समापवर्तक निकालना है। और यहाँ पर बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। तो देखिए पहला नंबर है, देखिए 9 तथा 12 का हम लोगों को मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग 9 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 9 का करते हैं। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं। देखिए 9 को इस तरीके से लिख लेना है, उसके बाद इसका गुणनखंड निकालना है। 9 किसका पढ़ा में आता है, सबसे छोटा से बड़ा देखना है। 1 2 3 4 5 6, छोटा से बड़ा। ओके, यानी कि पहले 1 को तो छोड़ ही देना है, 2 से ट्राई करना है। 2 का पढ़ा में 9 नहीं आता है तो 3 से देखना है। 3 का पढ़ा में आता है तो 3 से करते हैं। 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर फिर से 3 बच गया। 3 3 का पढ़ा में आएगा 3 एका 3, यहाँ पर नीचे 1 आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से देखिए 9 का गुणनखंड क्या आया है, 3 गुना 3। ओके, और यहाँ पर 1 है लेकिन 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, वो सब में कॉमन रहता है। वैसे 1 को हम लोग लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 1। तो चलिए हम लोग 9 का गुणनखंड निकाल चुके हैं। पहले यहाँ पर 9 लिखेंगे बराबर, देखिए 3 गुना 3 और 1 को भी लिख देंगे गुना 1। 3 गुना 3 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए 12 है तो 12 को लिखना है बराबर। अब 12 का हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12। अब देखिए 12 किसका पढ़ा में आता है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का पढ़ा में आता है 2 छक 12। अब 6 किसका पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में आता है 2 2 तिया 6। अब 3 किसका पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में नहीं आता है, 3 का पढ़ा में आता है। 3 एका 3। तो देखिए 12 का गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ पर लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है कि ऊपर 3 गुना 3 गुना 1 है और यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। मिलान करना है, ऊपर और नीचे सेम सेम संख्या को खोजना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और नीचे 3 है, दोनों में मैच कर रहा है और 1 भी मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे। ओके, चलिए मैं पेन ही यूज करता हूँ। इस तरीके से मिलाना है। 3 मैच किया। अब देखिए 1 भी मैच किया है, ऊपर नीचे देखना है तो 1 भी मैच किया है। इस तरीके से मिला देना है। और देखिए नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं है, उसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से अब हम लोग लिखेंगे अतः मस बराबर जो जो मैच किया है उसको यहाँ पर लिखना है 3 गुना 1। देखिए 3 गुना 1 मैच किया है। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 एका 3। तो इस तरीके से मस बराबर 3, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए 7 तथा 14 है। तो पहले 7 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 7 खुद 7 का पढ़ में आएगा 7 एका 7। तो नीचे 1 आ चुका है, मतलब अभाज्य गुणनखंड यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखना है पहले 7 बराबर 7 गुना 1। देखिए ये 7 और 1 ये वाला है, ये दोनों। अब फिर 14 है तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का पढ़ा में आता है 14, तो 2 से करते हैं 2 सत्ते 14। अब देखिए 7 किसका में पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में नहीं आएगा, 3 का पढ़ा में भी नहीं आता है, 4 का पढ़ा में भी नहीं आता है, 5 का भी नहीं आएगा, 6 का में भी नहीं आएगा, 7 का पढ़ा में आता है 7 एका 7। तो इस तरीके से 14 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7 गुना 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 बराबर 2 गुना 7 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मैच किया है। यहाँ पर देखिए 7 एक बार मैच किया है और एक बार 1 भी मैच किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मस बराबर 7 गुना 1। देखिए 7 और 1 मैच किया है ऊपर नीचे, तो 7 गुना 1 लिखना है। 7 एका 7, 7 हमारा मस आ चुका है। यही हमारा आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में और एक बार इसे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3 तथा 9 है। तो यहाँ पर 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 गुना 1 और 9 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 3 गुना 1। ये 3 है, 3 गुना 3 गुना 1। तो इस तरीके से देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। यहाँ पर 3 मैच कर रहा है और यहाँ पर 1 मैच कर रहा है। तो नीचे लिखेंगे अतः मस बराबर 3 गुना 1, 3 गुना 1 बराबर 3। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 गुना 1
तो इस तरीके से 3 इसका मस आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 गुना 15 गुना 24 है। तो पहले 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। 6 बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए 2 गुना 3 गुना 1 इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 3 गुना 5 गुना 1 है। और यहाँ पर देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए हम लोग 24 का यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 24 तो देखिए 2 से जाएगा 24, तो 2 एका 2, फिर यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 12, 12 2 का पढ़ हमें आता है 2 छक 12, और 6 2 का पढ़ हमें आता है 2 तिया 6, और 3 खुद 3 का पढ़ हमें आता है 3 एका 3। तो इस तरीके से 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया है। तो इसको लिखना है 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पर देखना है क्या क्या मैच करना है, तीनों में देखना है। ओके, एक में भी मिस नहीं होना चाहिए, तीनों का तीनों में मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये हट गया। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी देखिए तीनों में 3 है। तो इसको इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं, तीनों में 3 है। ओके, और कोशिश कीजिएगा एक लाइन में लिखने से अच्छा रहता। 3 को अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो इस तरीके से आराम से कर देते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रहे आप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए 3, 6 में भी 3 था, 15 में भी 3 था, और 24 में भी 3 था, इस तरीके से। और यहाँ पर 1 भी मैच किया है, तो 1 को भी इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हम लोग मस लिखते हैं, अतः मस बराबर, देखिए 3 मैच किया है और 1 मैच किया है, तो 3 गुना 1 बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर बारीकी से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 गुना 6 गुना 12। तो यहाँ पर पहले 3 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 1 हो जाएगा, और 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 3 गुना 2, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा गुना 1। अब यहाँ पर 12 का करते हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, तो यहाँ पर देखिए 3 का हम लोग अभी शुरू में लिख देंगे ताकि 3 1 सिद्ध में हो जाएगा। उसके बाद गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए 3 1 सिद्ध में है, तीनों में है 3, और 1 भी तीनों में है, आप देख सकते हैं। अगर सीधा नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ पर 3 और 1 तीनों में है, तो इस तरीके से 3 गुना 1 इसका मस हो जाएगा। अतः मस बराबर 3 गुना 1 बराबर 3 एका 3। ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर, 6 नंबर की ओर। ओके, 4 नंबर हो चुके हैं, 6 है। 6 नंबर देखिए 7 गुना 21 गुना 63 है। तो पहले 7 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 7 गुना 1 हो जाएगा। फिर अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 21 का, तो 7 तिया 21 होता है, तो 3 हो जाएगा यहाँ, फिर गुना, और 1 तो रहेगा ही। फिर देखिए 63 है, 63 बराबर 63 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करते हैं 63। 3 का पढ़ा में आता है 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 है, 3 का 3, और फिर से 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 का 7, यानी कि हमारे पास आया है 3 गुना 7 गुना 1। देखिए 7 है, और यहाँ पर भी दोनों में 7 है, तो हम लोग 7 को 7 के नीचे लिख देते हैं, और 3 गुना 1 को इधर लिख देते हैं, 3 गुना 1। अब इसको हम लोग मिलान करते हैं कि क्या किया, तीनों में मैच किया। देखिए 7 तीनों में है, और 1 भी तीनों में है। अब यहाँ पर हम लोग मस लिखेंगे 7 गुना 1, अतः मस बराबर, रात में वीडियो बना रहा हूँ, मक्खी परेशान कर रहा है, चींटी परेशान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइट की वजह से ये सब आ रहा है सब। चलिए 7 गुना 1, देखिए 7 का 7, इस तरीके से मस बराबर 7। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मस ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों को विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहला नंबर में हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा
मस ज्ञात किए थे। ओके, और ये वाला जो है विभाजन विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 10 क्लास में भी काम आएगा। ओके, 10 क्लास में भी आपको विभाजन विधि से मस ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो अभी अच्छी तरीके से सीखे रहिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 16 तथा 846, यहाँ पर हम लोग मस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों में से छोटा कौन है, 16, 16 को लिखना है इस तरीके से। विभाजन यानी कि भाग विधि। ओके, इसको हम लोग भाग विधि भी बोल सकते हैं, भाग विधि। भाग विधि या विभाजन विधि दोनों सेम है। और यहाँ पर देखिए 840 से बड़ा है तो उसको बीच में लिखना है, इस तरीके से भाग दे देना है। 16 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, 84 आता है या फिर उससे छोटा। तो 16 का पढ़ा 5 बार बोलते हैं, 16 पच्चे 80। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, 84 में 80 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 6 है, 6 को लिख देना है। अब यहाँ पर क्या आया है, 46। अब 16 का पढ़ा बोलेंगे कितने बार में, 46 आएगा या फिर 46 से छोटा। तो हम लोग 16 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ज्यादा हो जा रहा है इसलिए 3 बार नहीं लेकर हम लोग 2 बार लेंगे, बस नॉर्मल भाग करना है बटे। अब देखिए माइनस करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 14 है, यानी कि अभी ये वाला बड़ा हो गया, नीचे शेष बच गया 14। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 14 के बगल में इस तरीके से भाग लगाकर यहाँ पर का जो 16 है उसको यहाँ पर नीचे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो शेषफल है वो हमारा अभी भाजक बन जाएगा और तभी जो भाजक था वो अभी भाज्य बन जाएगा। बस यहाँ पर एक्सचेंज कर देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर का जो 16 है उसको आप यहाँ पर ले आइए और जो यहाँ पर शेष बचा था उससे भाग देना है। अब 14 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, 16 आएगा। 14 का पढ़ा एक बार करते हैं, 14 का 14। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर भी देखिए 14 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया, शेष 2 बच गया है। जैसे यहाँ पर किए थे ऊपर में सेम, अभी इतना सा को देख कर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 14 को यहाँ पर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 2 का पढ़ा बोलते हैं कितना बार में, 14 आता है, 2 सत्ते 14, नीचे क्या बच गया, 0 बच गया। अब तो यहाँ पर 0 बच गया है, अब शेषफल नहीं है, तभी देखिए यहाँ पर 14 शेषफल बच गया था और 2 शेषफल बच गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं बचा है। तो कुछ नहीं बचा है, 0 आया है। तो 0 आया है, किससे भाग देने से 0 आया है, देखिए यहाँ पर 2 से भाग देने से 0 आया है। ओके, आपको इस तरीके से सर्कल बस नहीं करना है। ओके, और इस तरीके से जो मैं पेंसिल यूज किया हूँ इससे भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 से भाग देने से नीचे शेषफल 0 आया है, तो इस तरीके से हमारा मस 2 हो जाएगा। तो नीचे लिखना है अतः मस बराबर 2, ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट में जिससे भाग देना है, जिससे भाग देंगे और 0 बचेगा वही हमारा मस हो जाएगा। इसे दोबारा और एक बार देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 12 तथा 64। तो यहाँ पर छोटा 12 है तो 12 से भाग देंगे हम लोग 64 को, भाग देते हैं। 12 का पढ़ा बोलते हैं कितने बार में, 64 आता है या फिर उससे छोटा। तो 12 पच्चे 60, माइनस करेंगे 64 में 60 तो 4 बचेगा। अब देखिए 12 जो है बड़ा हो गया, यानी कि शेषफल हमारे पास 4 बच गया है। तो हम लोग 12 को भाग देंगे 4 से, इस तरीके से। 4 का पढ़ा बोलते हैं कितना बार में, 12 आता है, 4 तिया 12। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में 12 माइनस करेंगे तो 0 बच गया। अब देखिए 0 आ चुका है, कहानी यहीं पर खत्म हो गया है। किससे भाग देने से 0 आया है, देखिए आखिरी में 4 से भाग दिए थे, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नीचे लिखना है अतः मस बराबर, देखिए 4 से दिए थे तो 4, यही हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए 11 तथा 57 है। तो 11 छोटा है तो 11 से भाग देंगे 57 को, 11 पच्चे 55, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, शेषफल 2 आया है। अब हम लोग 11 को यहाँ लिखेंगे, फिर 11 कितना बार में आता है, 2 का पढ़ा में 11 नहीं आएगा, 10 आएगा। तो 2 बच्चे 10, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 को हम लोग अब यहाँ लिख देंगे। अब 1 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, 2 आएगा, 1 दूना 2, माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 आया है, किससे भाग देने से 0 आया है, 1 से, तो हमारा मस 1 होगा। तो नीचे लिखना है अतः मस बराबर 1, ये हो गया हमारा
आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 9 तथा 96, तो इसमें से छोटा 9 है तो 9 से भाग देंगे, बड़ा कौन है 96, तो 96 को भाग देंगे। 9 का पहाड़ा देखिए, 9 एका 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, 0, तो 6 को उतारेंगे। अब उतारे हैं 6 को, तो यहाँ पर एक हम लोग 0 लगाएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और 6 को उतारे हैं तो यहाँ पर 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 दहाइए 90 और 96 में 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। देखिए 9 दहाइए 90 और 96 में 90 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए 9 बड़ा है 6 छोटा है, तो यहाँ पर शेषफल 6 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 6 से भाग देंगे, 6 एका 6, 6 दूना 12, बड़ा हो जाएगा तो 6 का 6 ही करना है। अब माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब ये वाला 6 को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अब 3 दूना 6, माइनस करेंगे तो 0, देखिए 0 आ चुका है। आखिरी बार किससे भाग दिए थे, 3 से, तो 3 हमारा मस हो जाएगा। अतः मस बराबर 3, ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15, 47 तथा 85, यहाँ पर 3 संख्या है। चलिए बनाते हैं। पहले हम लोग मान कर चलिए, अगर 85 नहीं रहता तो जैसे इसको निकालते हैं वैसे ही नॉर्मल निकालेंगे। दोनों में से छोटा कौन है, 15, तो 15 से भाग देना है 47 को, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 बार जाएगा, 15 तिया 45, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब 15 को यहाँ पर साइड में लिखना है। अब 2 से भाग देना है 15 को, 2 सते 14, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर का 2 को यहाँ पर लिखना है, 1 दूना 2, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। इस तरीके से देखिए 0 आया है। आखिरी बार किसे भाग दिए थे, 1 से। 1 से हम लोग अब 85 को फिर से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 85 है तो 1 से भाग देते हैं 85 को, तो देखिए 1 का पहाड़ा 85 बार बोलेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 आएगा। आखिरी देखिए यहाँ पर भाग गया है। अब तो इस तरीके से ये हमारा मस है 1, तो नीचे लिखना है अतः मस बराबर 1। लेकिन आपका आंसर शीट से मैच नहीं करेगा, ओके। आंसर में आई थिंक मिस्टेक किया हुआ है आंसर शीट में, और किसी किसी बुक में यहाँ पर देखिए 47 के जगह में 45 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 45 वाला भी बनाते हैं एक बार। 15, 45 और 85, ये हमारा क्वेश्चन है। किसी किसी बुक में 45 दिया हुआ है, तो हम लोग 15 से भाग देंगे 45 को, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कुछ नहीं बचा, 0। यहाँ पर 15 आया है, मासा अभी तक 15 है ये दोनों का, 45 और 15 का। अभी हम लोग 85 का, और मतलब 85 से भाग देते हैं 15 को। अब यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 को भाग देना है 85 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। 15 को यहाँ पर लिखकर भाग देना है। देखिए 10 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 10 का 10, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 है, 10 को यहाँ पर लिखना है, अब भाग देना है, 5 दूना 10, कैंसिल हो गया, यानी कि 0 बचा है। आखिरी बार किसे दिए थे, 5 से, तो यहाँ पर मस 5 हो जाएगा। अतः मस बराबर 5, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपका बुक में 47 है तो इसका आंसर 1 होगा, और आपका बुक में 45 है तो इसका आंसर 5 होगा। लेकिन आंसर शीट में 15 दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसको ध्यान देना है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12, 27 तथा 82, तो यहाँ पर 12 और 27 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 12 छोटा है तो 12 से भाग देंगे 27 को, 27। अब 12 का पहाड़ा बोलते हैं 12 दूना 24, तो यहाँ पर 24 लिखना है, बटे। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पर देखिए 12 है, उसको यहाँ पर लाना है, अब भाग देना है 3 से 12 को, 3 चौके 12, यहाँ पर 0 बच गया। आखिरी बार देखिए 3 से भाग दिए थे, अभी तक मकसद 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से फिर से 82 को भाग देंगे। यहाँ पर 3 से 82 को भाग देना है, 3 दूना 6। अब यहाँ पर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 है उसको उतार देते हैं,
3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 सत्ते 21, 21 को यहाँ पर लिखना है। अब देखिए माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 आया है, आखिरी बार किससे भाग दिए थे 3 से, तो इस तरीके से इसका मस 3 हो जाएगा। अतः मस बराबर 3, ये हो गया इसका आंसर। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। बगीचे का सही माप के लिए अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 65 और 35 का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 3 नंबर का हल। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या फिर विभाजन विधि, आप अपने मन से। मैं यहाँ पर अभी गुणनखंड विधि यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग पहले गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर पहले 65 का गुणनखंड निकालेंगे। 65 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 13 गुना 5 गुना 1, इसका गुणनखंड आ जाएगा। अब यहाँ पर 35 है तो 35 का भी गुणनखंड करेंगे। 35 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 5 गुना 1, ये हमारा गुणनखंड आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या मैच कर रहा है। यहाँ पर 5 और 1 मैच कर रहा है, तो इसको लिखेंगे नीचे हम लोग अतः मस बराबर 5 गुना 1, 5 गुना 1 बराबर, यहाँ पर देखिए 5 1 का यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरीके से अधिकतम लंबाई वाला मापक 5 मीटर होगा। तो यहाँ पर लिख देना है अतः अधिकतम लंबाई वाली मापक बराबर 5 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए 4 नंबर, 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मिले। तो यहाँ पर हम लोगों को मसा निकालना है। आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, आप विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। मैं 4 नंबर को भी गुणनखंड विधि से ही निकालता हूँ। तो यहाँ पर 4 नंबर हल। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं 5 का। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 3 गुना 1 हो जाएगा। फिर 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 45 का, तो 5 गुना 3 गुना 3 गुना 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं, क्या क्या मैच किया है। देखिए 5 मैच किया है और फिर यहाँ पर 1 मैच किया है। तो नीचे लिखना है मस बराबर 5 गुना 1, 5 गुना 1 बराबर 5। तो इस तरीके से अधिकतम मात्रा कितना है 5 kg है। तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे अच्छी तरीके से, अतः अधिकतम मात्रा बराबर 5 kg, ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।